स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम जो है वो मेनली पीरियोडिक टेबल के जो डिफ़ेक्ट्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने रिमूव किए थे, वो तमाम डिफ़ेक्ट्स जो रिमूवल था उनका हम प्रीवियस क्लास में जो है वो पढ़ चुके हैं। और हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी देख चुके थे सरसरी तौर पर, मुख्तसर सा हमने देख लिया था। अब हमने जो है वो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है आगे डिटेल में जो है वो हमने पढ़ना है। और ये जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका जो पेपर में सवाल आता है वो सवाल भी हम देख लेते हैं। इसका सवाल ये आता है, डिस्कस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल in term of electronic configuration। ये सवाल जो होता है वो आपका पेपर में आमतौर पर आता है, और ये हमने जो है अब इसको डिटेल में पढ़ना है कि जितना भी पीरियोडिक टेबल है इसकी एक एक चीज़ हमने पढ़नी है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को जो है उन्होंने अरेंज किस तरह किया है, ग्रुप में अरेंज किया है तो कितने ग्रुप में, पीरियड्स में अरेंज किया है तो कितने पीरियड हैं। अच्छा, अब इस सवाल को पढ़ने से पहले इसमें आखिर में आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे अहम चीज़ जो है इसके अंदर वो ये है कि अब आगे वाले जितने भी लेक्चर्स आएंगे उन तमाम लेक्चर्स में जो चीज़ समझने की है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लाजमी लिखना आनी चाहिए। अगर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आती है तो फिर आप जो है वो आगे के जितने भी सवाल आएंगे, अब इनके सिर्फ जो है वो 3 सवाल बचे हुए हैं। एक सवाल मैंने लिख दिया है ये, और एक सवाल और है, और एक सवाल ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालने का तरीका होता है। तो अब बाकी के जो 3 सवाल हैं, उन 3 सवालों में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखना सीख लें, और वीडियो को पॉज करके इसको 2-3 मरतबा देखेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इंशाल्लाह आपके जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हम फर्स्ट ईयर में भी जो है वो पढ़ चुके थे। अब ये पूरी डिटेल आपको जो है वो मैं शुरू से लेकर आखिर तक जो इसके रूल्स हैं वो नहीं बताऊंगा। सरसरी तौर पर जैसे जैसे रूल अप्लाई होते जाएंगे तो वो मैं रूल इसमें जो है वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह अरेंज हैं, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने के लिए हमने आपको जो है एक रूल पढ़ाया था, ऑफ बो प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या था? ऑफ बो प्रिंसिपल ये था कि जब भी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप उन एनर्जी लेवल को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। अब ये जो अभी मैंने लॉ पढ़ा है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये आपको रिवीजन वर्क है कि सबसे पहले देखें हमारे पास और जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं वो पहला एनर्जी लेवल है, उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक एनर्जी लेवल मौजूद है, 1s है। फिर इसके बाद आपको पता है 2s है, और ये आपके पास क्या है, 2p है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर 3s है, ठीक है, यहाँ पर 3p है, और यहाँ आपके पास जो है वो 3d है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 4s है, फिर 4p है, फिर 4d है, और फिर हमारे पास जो है 4f है, ठीक है। फिर ये 5s है, 5p है और 5d है, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने लिख दिया, और यहीं तक हमें जो है वो 6s तक जो होगी वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ एनर्जी लेवल्स हैं, और उन एनर्जी लेवल में सबसे जो कम एनर्जी है वो पहले एनर्जी लेवल यहाँ मौजूद है। तो अब इसको फिल करने का तरीका देख लें क्या है। सबसे पहले देखें, हम फिल करते हैं 1s को, ये 1s, ये लाइन आपने बनाई और आपने बिल्कुल इस तरह ड्रॉ करना है। अब ये जो डायग्राम आपको बना के दिखाई है, ये डायग्राम आपको बुनियादी तौर पर बताती है कि आपने सबसे पहले किस एनर्जी लेवल को
फिल करना है, क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक आपको जो है सबसे पहले उन एनर्जी लेवल को फिल करना है जिनकी एनर्जी सबसे कम है। अब हमें कैसे पता लगेगा? तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हमेशा नोट डाउन करके रखें, बनाना सीख लें, और फिर आप जो है जब डायग्राम बनाना सीख लेंगे तो कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ये आपके पास ये 2s हो गया, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद आपने इसको फिल किया, फिर ये 3s और 3p, ये ठीक है, ये यहाँ तक हमने फिल कर दिया। अब यहाँ तक यूज़ होंगे तो मैंने यहाँ तक बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखें कि ये यहाँ से घूम के आया यहाँ पर, पहले आपने 1s को फिल करना है, घूम के आया, फिर उसके बाद आपने 2p को फिल करना है, फिर ये p को फिल करना है, ठीक है, और यहाँ से घूम के आया, ये यहाँ गया, ठीक है, ये यूँ आए, फिर ये यहाँ पर आए, ठीक है, फिर यहाँ से घूम के आप यहाँ पर आए, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पर आए, फिर अब यहाँ पर आए, फिर यहाँ से यूँ घूम के फिर आप यहाँ पर आए, फिर घूम करके फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से घूम के फिर आप यहाँ पर आए, ये यूँ, फिर आप यहाँ पर गए, फिर यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ गए। तो ये आपकी जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो आपके पास मौजूद हैं, तो ये याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको फिल करेंगे तो फिल करने में सबसे पहले याद रखें कि हमने जो फिल करना होता है, सबसे पहले देखें ये हमारे पास पहला 1s है, ठीक है, तो सबसे पहले हम 1s को फिल करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी जो है वो आपकी 1s की है, ठीक है। 1s के बाद जो है वो आपके पास देखें ये 1s से घूम के आए, फिर ये आपके पास 2s है, तो यहाँ पर आ गया आपका 2s, ठीक है। 2s से घूम के आए, फिर आप आगे बढ़ 2p, ये 2p, ठीक है। 2p से घूम के आए तो हमारे पास 3s है, ये 3s है। 3s से फिर घूम के आए 3p, ये 3p आ गए, ठीक है। और 3p से जब घूम गए क्या है, ये आपके पास आ गया 4s, ठीक है, 4s। फिर यहाँ से घूम के आए, फिर आपके पास आ गया 3d, 3d से घूम के आए, फिर आ गया आपका 4p, 4p से घूम के आए, फिर आपके पास आ गया 5s, और 5s से फिर आप घूम के आए तो फिर आपके पास आ गया 4d, फिर आपके पास 5p और 6s, इस तरह सो ऑन। ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अंदर हमने एनर्जी को फिल करना है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो s जो ऑर्बिटल है, s सब शेल जो है, इसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। p के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। और जो हमारे पास d है उसमें जो है वो 10 आ सकते हैं, और f जो है उससे मैक्सिमम जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आप क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ याद रखें कि s की जो ये बॉक्स डायग्राम होती है, s में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका, पहला इलेक्ट्रॉन ये आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा। ये बॉक्स डायग्राम बनाने का तरीका, p है 6 है तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल आपके पास आएंगे, ठीक है। और ये रूल आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये फिल होगा, फिर इसके बाद ये फिल होगा, और उसके बाद ये फिल होगा। इसी तरह से डी है, डी में 10 हैं तो 10 की जो बॉक्स डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी 1 2 3 4 5। सबसे पहले सारे अनपेयर्ड फिल होंगे और फिर जो होंगे वो आपके पास पेयर्ड जो होंगे वो फिल होंगे। यहाँ तक ये मुख्तसर सा मैंने आपको बता दिया। अब ये जितना भी पढ़ा है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए जाएंगे तब ये आपको जो है वो आसानी से जो होगा वो आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है वो लिखते हैं, अब यहाँ पर देखें सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है, एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो एक प्रोटॉन, इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो 1 है, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? मौजूद हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब देखें इस हाइड्रोजन के पास हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। तो अब सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ देख लें, अब देखें इसके अंदर ये जो आपको मैंने एटम के अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर बताई है उसमें शेल्स इस तरह मौजूद है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या रैंडमली किसी में भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको बताएगा कि सबसे पहले आपने किस में भरना है, 2s में डालना है, 3 में डालना है, p में डालना है, कहाँ आपने अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। और ये वो ऑर्डर है जो आपको बताएगा कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करना है। तो यहाँ तक सिर्फ याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपने जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी जो होती है 1s की होती है, और ये हमने ऑर्डर में हमने इसको बना लिया। तो सबसे पहले हमने 1s को फिल करना है, यानी क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की जो है वो अरेंजमेंट हुई हुई है। सबसे पहले जो स्टूडेंट होगा वो इसका जो रोल नंबर है वो उस जगह पे जाके बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं पर भी जाके बैठ जाएगा, उसकी ख़ास जगह होगी और उस ख़ास जगह पे जाकर वो आराम से बैठ जाएगा। फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह की अरेंजमेंट जो होगी वो इसके अंदर होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमने जो पहले फिल करना है वो 1s को फिल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब हम जो इसको फिल करेंगे वो फिल करेंगे 1s1, ठीक है, 1s1 हो गया, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर देख लें कि ये जो 1 आपको नज़र आ रहा है, ये जो भी ऑर्बिटल के साथ कोफिशिएंट होता है वो इसके n की वैल्यू होती है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 है, यानी जो भी s के साथ वैल्यू है वो s की वैल्यू जो है उसके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा एनर्जी लेवल पर मौजूद है। तो ये पहला एनर्जी लेवल यहाँ पर मौजूद था। और अब हम इसकी बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम इसकी बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो बॉक्स डायग्राम में आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरेलल स्पिन के साथ यहाँ पर आके आ जाएगा और हम यहाँ लिख देंगे 1s1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन जो आमतौर पर आपने लिखनी होती है वो सिर्फ ये लिखनी होती है, बॉक्स डायग्राम आपने बनाना नहीं होता, लेकिन काफ़ी जगह ये यूज़ होगी तो वहाँ इसलिए मैंने जो है आपको लिखना बता दिया। ये हमने हाइड्रोजन का लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखें जो दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है हीलियम, ठीक है। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 2 है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, और एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल के ऊपर जाते हैं, और तो इसमें आ जाएगा 1s2, ठीक है। अब ऐसा नहीं करा कि हमने 1s1 इसमें डाल दिया और 2n इसमें, तो जब तक ये पूरे 2 इसमें नहीं आ जाएंगे, जब तक 2 इसमें यहाँ फिल नहीं हो जाएंगे तब तक हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, ठीक है। 1s2 हो गया। अच्छा, अब इसकी हम बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक इसका जो है एंटी पैरेलल स्पिन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए बॉक्स डायग्राम, और ये 1s जो है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ अब देखें s के साथ तो ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो पहले एनर्जी लेवल के अंदर जो है वो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है वो हमारे पास है हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब देखें हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, ठीक है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले याद रखें कि अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन होगी तरीका वही होगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ठीक है। अब हम तीनों के तीनों इसमें नहीं डाल सकते, यानी अगर 2 चेयर रखी हुई हैं तो 2 चेयर में 2 ही स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब बाकी तीसरा कहाँ जाएगा, अब तीसरा रैंडमली कहीं भी नहीं जाएगा, तो तीसरा रैंडमली 2s वाले में हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। तो ये देख लें, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1s2 और 2s1। हमने इसको 2s3 नहीं लिखा क्योंकि s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें, अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पहला शेल है। 1 का मतलब ये पहला शेल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पहला शेल है, और ये आपके पास क्या है, ये दूसरा शेल है, यानी ये आपके पास पहला शेल था, ठीक है। अब जब ये पहला शेल फिल हो गया, यानी आप क्लास में एंटर हुए तो पहली रॉ थी उसमें 2 ही बैठ सकते थे, और उसके बाद वाले ये दूसरी डेस्क है, ठीक है, ये आपके पास ये दूसरा। तो 1 का मतलब पहला शेल, दूसरा का मतलब क्या है आपके पास, दूसरा एनर्जी लेवल। ये पहला एनर्जी लेवल है और ये दूसरा एनर्जी लेवल है। अच्छा, एक टर्म कहलाती है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल किसको कहते हैं, याद रखिएगा, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर
मोस्ट शेल। और ये जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो सबसे बाहर वाला होता है। और अब आप इसमें देख के बता दें, इसमें देख लें, इसमें तो था ही एक शेल, यानी एक ही रॉ थी, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, तो पहला शेल इसका यही हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल इसका। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल यही हो जाएगा। अब आप लिथियम में देख लें, अब लिथियम में देखें, ये 1 सिंपल सी निशानी, ये 1 आपको नज़र आ रहा है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, तो जाहिर सी बात है सबसे बाहर वाला ये होगा। और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन में भी और अपने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को बताने के लिए भी। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसकी बॉक्स डायग्राम बना लीजिए आप। अब बॉक्स डायग्राम में देख लें, ये पहला तो था हमारा 1s, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो 2s है। ठीक है, 2s, ये 2s आ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पर आके फिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास लिथियम आ गया। अब हम जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बेरिलियम। अच्छा, अब देख लें यहाँ बेरिलियम, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब तरीका वही होगा कि भाई पहले हम इसको फिल करेंगे, इसके फिल, अगर ये भी फिल हो जाएगा तो यहाँ पर जाएंगे, अगर ये भी फिल हो जाएगा तो यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो फिल करना है वो किसको फिल करना है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पता है यहाँ पर आपका है 2s2। ठीक है, ये 1 है तो ये पहला शेल हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। और ये आपके पास जो है दूसरा एनर्जी लेवल, ये पहला एनर्जी लेवल है और ये दूसरा एनर्जी लेवल है। इसकी हम बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं, ये पहली बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और इसी तरह से इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ये आपके पास जो है वो 1s है और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपके पास 2s है। इसका जो वैलेंस सेल है वो हमारे पास जो होगा वो 2s। अब आपने ये बताना है कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखें, बेरिलियम के वैलेंस सेल कहते हैं सबसे बाहर वाले में, तो बाहर वाले में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर लिथियम में देख लें, यहाँ पर लिथियम के वैलेंस सेल में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। ठीक है, ये बेरिलियम हो गया। बेरिलियम के बाद आप आ जाएं, आपके पास जो है वो बेरिलियम के बाद आप आ जाएंगे बोरॉन। ये आ गया बोरॉन। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, हमारे पास 5 होता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 5 है। तो 5 में अब देख लें, तो सबसे पहले देखें 5 हैं, तो आपको पता है पहले वाले में 2 आएंगे, फिर यहाँ पर 2 आएंगे, अब बाकी रह गया 1। तो एक जो हम फिल करेंगे वो 2p वाले में हम फिल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये होगा 1s2। ठीक है, फिर ये आ गया आपका 2s2, ये 2 4 फिल हो गए यहाँ तक, और ये यहाँ पर हमारे पास आ गया 2p1, ये हमारे पास आ गया। ये यहाँ तक हमने इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी बॉक्स डायग्राम बना लें। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये 2, और p में जो है वो तकरीबन 6 आते हैं। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करेंगे वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लें कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर देख लें इसके वैलेंस सेल, सबसे पहले देखें वैलेंस सेल कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, ये पहला है तो ये अंदर वाला है, ये 2, ये 2 आपको ना। तो वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ये रहे और एक है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर वैलेंस सेल के अंदर मौजूद है। अब ये मैं क्यों बार बार आपको वैलेंस सेल पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये बोरॉन हो गया। ठीक है, फिर अब इसके बाद आप आ जाएँ कार्बन पर, तो ये कार्बन का 6 हो गया। ठीक है, अब 6 है तो अब तरीका क्या होगा, वही होगा 1s2, 2s2 और 2p2, यानी 6 आ गए। पहले हमने p, अब p में अब देखें हम जब तक s1s को फिल करते रहे जब तक 2 इलेक्ट्रॉन थे, तीसरे को फिर हमने यहाँ फिल नहीं किया, फिर हमने यहाँ 2s को हमने जब तक फिल किया जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर हम 2p पे, अब 2p से 3s में हम जब तक नहीं जा सकते जब तक इसके 6 पूरे ना हो जाए, यानी जो भी सीट्स आपके पास मौजूद हैं जब तक वो पूरी फिल नहीं हो जाए तब तक आप पीछे किसी को नहीं भेजेंगे। अब यहाँ पर देख लें, देखें ये पहला शेल आपको नज़र आ रहा है, 1s का मतलब पहला शेल, और ये 2 है तो ये आपका दूसरा शेल, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल हो गया। अब इसकी बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। ये बॉक्स डायग्राम आ गई। ठीक है, ये आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया।
ठीक है, ये हमारे पास हुंड्स रूल था कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड सारे के सारे अनपेयर्ड फिल नहीं होते तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ये होगा, फिर इसके बाद ये फिल होगा, फिर हमारी जो होगी वो पेयरिंग स्टार्ट होगी। और इसमें देख लें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास टोटल जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये रहे, ठीक है, क्योंकि 2 है तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे शामिल है। तो यहाँ तक हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो लिख ली है। इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, कार्बन के बाद जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं। अब नाइट्रोजन में देख लें इसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। अब जो मैं जल्दी इसको करता हूँ। अब देखें आपका पहले हम किसको फिल करना है, 1s2 को, तो 1s2 2s2 और 2p3, ये 2p3 तक ये हमारा यहाँ पर आ गया, ये पहला आ गया, ये हमारा दूसरा आ गया। इसकी हम बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया 1, पहले इसको फिल करेंगे, ठीक है, तीनों के नाइट्रोजन हो गया। अब वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन 8 है। अब देखें ये हम 2p को जब तक फिल करते रहेंगे जब तक ये 6 के 6 फिल नहीं हो जाते। अब ऑक्सीजन का देख लें, 1s2 2s2 2p जो होगा वो आपके पास 4 होगा, क्योंकि अब 3 था, अब यहाँ हमारे पास 4 आ गया। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये वैलेंस शेल हो जाएगा। और हम इसकी बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। बॉक्स डायग्राम में देख लीजिए, पहले में 2 आएगा, 1s2 आपने फिल कर लिया, फिर इसके बाद जो होगा 1s2 ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो 1 2 3 और ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये अब देखें हमने जब पेयरिंग स्टार्ट की जब हमारे सारे अनपेयर्ड फिल हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद अब आ जाए फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है 9, ठीक है। तो अब 1s2 2s2 और 2p5 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर जो है इसको फिल कर लें, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास जो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ एक सवाल सिंपल सा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बता दें कितने हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तो सबसे बाहर वाला यही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देख लें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देख लें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आप आ जाए नियॉन पर, 10 1s2 2s2 और 2p6, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। ये सारे के सारे हमारे पेड हो गए और ये यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ तक हमने 10 तक के लिख लिए। इसके बाद आप आ जाए 11 पर। 11 पर हमारा होता है सोडियम, ठीक है, 11। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2p तक फिल हो चुके हैं। देखें हम ये 1s को फिल कर चुके हैं, 2s और 2p को फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जो फिल करेंगे वो 3s को फिल करेंगे, ठीक है। 11 है, देखें ये हो जाएगा 1s2, ठीक है, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, ये होगा 10 और ये होगा हमारे पास 3s1, क्योंकि 11वां है तो वो 11वां आपका यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए पहली चीज़, अब इसका आपने वैलेंस शेल देखना है। क्या है वैलेंस शेल, उसको कहते हैं जो सबसे बाहर वाला होता है। तो सबसे देखें ये पहला शेल है, ठीक है 1, ये दूसरा शेल है और ये हमारे पास जो है वो तीसरा शेल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये वैलेंस शेल हो गया। और वैलेंस शेल में अब इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के गिनेंगे आप, तो अब ये नहीं कहेंगे 1 है, ये 8 है। अब ये हो चुका है बाहर वाला, यानी ये पहला शेल आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ बना दिए, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, ये 8 आ गए आपके इलेक्ट्रॉन, फिर 1। अब देखें सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, बाहर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाहर में हमारा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसीलिए जो है हम कहेंगे कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बाकी तो अब आसानी है, अब इसको हम फिल करते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम में हमारे पास 12 है, ठीक है। इसको फिल कर लेते हैं, हम जल्दी जल्दी फिल कर लें। 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है, ये हो गया। अब बॉक्स डायग्राम आप बना लीजिएगा। फिर इसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में आप देखें इसका एटॉमिक नंबर है 13। अब 13 में देख लें हम 3s2 फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब 3s के बाद जो हम फिल करेंगे वो 3p को फिल करेंगे, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डायग्राम है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बताती है कि कब आपने किस एनर्जी लेवल को भरना है, ठीक है। ये अगर आप बना लेंगे और इस ऑर्डर को लिख लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। एलुमिनियम है तो यहाँ लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ 3 नहीं आएगा, अब 3s को हम फिल कर चुके हैं। अब 3s के बाद हम जो फिल करेंगे वो 3p को फिल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3p1। अब सवाल ये है कि अब आप देख के बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस सेल करने का तरीका ये है कि देखें ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। अब तीसरे शेल में आप देख लें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो तीसरे में जो है वो आपके पास 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया। इसके बाद आप आ जाएँ किसकी तरफ, सिलिकॉन की तरफ आ जाएँ, ठीक है। सिलिकॉन में आपका एटम नंबर 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2। ये हमने अब 3p को जब तक फिल करते रहना है जब तक इसमें 6 पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। ये सल्फ़र हो गया। अच्छा, सल्फ़र के बाद जो होता है वो क्लोरीन आता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। इसके बाद आएगा एर्गॉन। एर्गॉन का 18 है, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास p के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे हो चुके हैं। p को हम पूरा फिल कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हमने फ़िल करना है वो किसको फ़िल करना है, 4s को अब हम क्या करेंगे, फ़िल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम, अब पोटेशियम को देख लें 19। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। अब ये s जब तक फिल होता रहेगा जब तक 2 इसमें नहीं आया था। इसके बाद आता है कैल्शियम, क्या होता है 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, यहाँ तक आ गया। अब 4s के बाद देखें हम जो अब इसमें वैलेंस सेल देख लें क्या है। ये वैलेंस सेल ये आ गया बाहर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये हमारा ये चौथा है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया इसको। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ग्रुप आता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो भी हम पढ़ेंगे। एस ब्लॉक क्या होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं। अब इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो आता है हमारा पता है स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखें इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है 21 है। तो देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2, ये 20 हो गए। अब इसके बाद हमने 4s के बाद जो फिल करना है वो फिल करना है किसको, 3d को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3d1। अब यहाँ से आप ज़रा देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल और ये आपका चौथा एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब होता ये है कि एनर्जीज़ में आपको पता था कि हम जो है वो एनर्जी लेवल को फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो 4s की जो एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए हमने 4s को फिल किया, यानी 4s नीचे है और 3d ऊपर है। तो इसलिए ये भी वैलेंस सेल के अंदर ही हमारा क्या होगा, काउंट होगा। और n+l रूल आपने पढ़ा था कि n+l की वैल्यू जिसकी कम होती है उसको जो है वो हम क्या करते हैं, पहले फिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, अब इसकी बॉक्स डायग्राम देख लें क्या बनेगी। बॉक्स डायग्राम देखें। अब ये मैं सिर्फ इन सब में किसी की नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बाहर वाले की बना रहा हूँ। तो ये देखें ये 1s2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 3d यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 5 होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 और पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया।
स्कैंडियम के बाद जो है वो हमारे पास है टाइटेनियम। टाइटेनियम है, टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 222 है। अब देखिए यहाँ तक तो 20 है, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 4s2 और 3d2, ठीक है, 3d2 हो गया। इसके बाद जो है वो अब हम देख लेते हैं क्या है, इसकी भी बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। अब इसकी बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ देखें ये 2 आ जाएंगे और ये 5 आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ये पहला आ गया और ये दूसरा आ गया, ठीक है, स्कैन टाइटेनियम। इसके बाद हमारे पास है वेनेडियम। इसके बाद हम देख लेते हैं वेनेडियम को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम में देख लेते हैं, वेनेडियम का होता है 23, ठीक है। अब क्या होगा, 4s2 और 3d3। अब इसकी आप बॉक्स डायग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएँ क्रोमियम पे। क्रोमियम होता है 24। अब यहाँ देखें, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, वो ज़रा आप सुन लीजिए। अब मैं इसको अलग से पेज पे आपको बताता हूँ इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ ज़रा देख लीजिए कि क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है, और जो आखिर का जो बनेगा वो बनेगा 4s2 और 3d4, ये बनेगा इसकी, ठीक है। होनी ये चाहिए लेकिन ये नहीं होती इसकी। अब मैं बताता हूँ इसकी क्या होती है। अब यहाँ देखें, इसमें 2 आ गए और ये हमारे 1 2 3 4, ठीक है, होनी ये चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें सारे के सारे क्या हैं, अनपेयर्ड हैं, सारे के सारे क्या अनपेयर्ड हैं। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है ये हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है। इसमें एटम स्टेबल रहता है और सारे के सारे क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। और एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है जिसे हम कहते हैं सारे के सारे फुल फील्ड हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे पेयर्ड हैं और ये भी हमारे पास क्या है, स्टेबल है। तो एटम जो होते हैं वो आमतौर पर या तो इस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं या इस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। और दूसरी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल। और ये आमतौर पे अनस्टेबल जब आती है जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। ख़ास तौर पे ये केस है, इसको एक्सेप्शन को याद रखिएगा। ये केस हमारा जब आता है जब वहाँ पर डी में 4 हो, ठीक है, ये हमारे पास अनस्टेबल होती है, ये हमारे पास अनस्टेबल है। और दूसरी अनस्टेबल कौन सी है कि जो हमारे पास जो है डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएँ। ये बस आपने याद रखना है, जब डी में 9 हो जाए तो ये हमारी जो होती है वो अनस्टेबल होती है। तो अब यहाँ आप ज़रा देख लीजिए, तो आम तौर पर जब भी आपके पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसको चीज़ को याद रखिए, जब भी डी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अनस्टेबल होती है, यानी एटम इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करते। तो एटम जो रहना पसंद करते हैं वो इस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए तो होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके यहाँ जाता है और जम करने के नतीजे में यहाँ तो आपका रह जाता है 1 और ये आपका बन जाता है कितना, 5। अब देखें ये वही 5 आपके पास आ चुके हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये हमारी अनस्टेबल थी और ये हमारी जो थी स्टेबल थे। अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी, अब याद रखें, जब भी डी में 4 आए या डी में 9 आए, ये चीज़ याद रखें, जब भी डी में 4 आए या डी में 9 आए तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जम कर जो है वो डी में आपका चला जाता है। तो इसी तरह याद रखें कि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे आपकी होनी तो इसकी ये चाहिए 4s2, क्या होनी चाहिए, 4s2 और 3d4 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जम करके ये बन जाता है 4s1 और 3d5। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है। अब बाकी मैं नहीं लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी इसमें शामिल हैं सारी की सारी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ का जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। 25 होने का मतलब क्या है, अब देखें, अब
20 हो जाएगा। अब ये वही 4 पहले S2 फिल होगा और ये 3D जो होगा वो 5, ये याद रखें, ठीक है। तो एक्सेप्शन 24 के ऊपर है और 25 जब फिल करेंगे जो S वाला खाली है तो वो आपका जो होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ के बाद जो है वो आपके पास आयरन होता है। आयरन जो है वो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। 26 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 4s2 3d6, ठीक है। आयरन के बाद आपके पास होता है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का 27 होता है, तो ये बनेगा 4s2 और 3d जो है वो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल, अब निकल में देख लें, निकल का होगा 28, 4s2 और 3d8, ठीक है। और निकल के बाद आपके पास जो है वो कॉपर होगा, ये याद रखें। कॉपर में देख लीजिए, कॉपर जो है वो 29 है। अब जब आप लिखेंगे तो ये होगा 4s2 और 3d9, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको 9 हो ऐसा केस हो, ये देखें अभी 9 ना, डी में जब 9 आप फिल करेंगे तो इस तरह आएगा, तो ये अनस्टेबल होती है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से जम करके जाता है और जम करने के बाद इसमें कितने हो जाते हैं, 3d10 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4s1 और 3d10, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो हमारी हो जाएगी किसकी, कॉपर की। अच्छा, इसके बाद कॉपर की होने के बाद जो है फिर हम देख लेते हैं जिंक को। अब जिंक की देख रहे हैं, जिंक 30 है, तो जिंक 30 होने के बाद जो है वो हम वही होगा, सिंपल सा वही हो जाएगा 4s2 और 3d10। तो यहाँ तक हमने जो है वो 30 एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ तक जो है वो लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ये आपको 8 नज़र आ रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें 4s के बाद 3d भी आ चुका है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई यहाँ 3 था तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब ये चौथा शेल स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी इसके अंदर आएगा तो बाद आएगा, तो ये क्योंकि सबसे बाहर है तो ये बाहर में ही काउंट होगा, क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और 3d की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ यहाँ से अब अपनी याद रखिएगा कि 4s के बाद जो 3d वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी वैलेंस सेल में इंक्लूड होंगे। इनका जो वैलेंस सेल होगा वो क्या होगा, 4s और 3d इंक्लूड है और इसमें 3 है। अब देखें इसमें भी कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, इसमें हम देख लेंगे 5 हो जाएंगे, इसमें देख लेंगे 6 हो जाएंगे, 7 8 9 10, तो ये टोटल इसमें जो है वो यहाँ पर आके 11 हो जाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट है, अब यहाँ तक मैंने कर ली है, बाकी अब ये होमवर्क होगा आपका, होमवर्क में आपने करना होगा। अब मैं कुछ एलिमेंट्स की ख़ास आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसके बाद देखें हमारे पास हम जो है वो तकरीबन 30 जो है वो कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 31 में देख लेते हैं। ये हमारे पास होता है गैलियम, ठीक है। 31 जब आप करेंगे तो अब वही होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब देखें यहाँ तक 30 तक हम जो है वो अपने 3d तक हम फिल कर चुके हैं। अब 3d के बाद जो हमने फिल करना है वो 4p को फिल करना है, तो ये आ जाएगा 4p1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, ठीक है। तो ये सबसे बाहर वाला वैलेंस सेल है, ये याद रखिएगा, ये वैलेंस सेल है। तो याद रखिएगा 4p में जब हम देखते हैं तो 4p में हमारा 3d भी क्या हो चुका होता है, इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अब देखें इसके बाद 32, अब देखें जब 32 लिखेंगे तो ये 4p2 होगा, फिर कहाँ तक जाएगा ये, फिर ये आपका जाएगा 36 तक, 32 33 34 35 और 36। 36 में जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4s2 3d10 और 4p6। तो ये यहाँ तक हमारे पास 36 जो हमारे पास है वो हमारे पास है क्रिप्टॉन है, और ये क्रिप्टॉन है। ये बाकी आपने लिखना है 2 पे लिख लीजिएगा। अब 36 के बाद आप आ जाएँ 37 पर। अब 37 में देख लें क्या है, 37 में जो है वो हमारे पास रुबीडियम है।
37 है हमारे पास क्या है, रुबिडियम है। अब देखें रुबिडियम में हम, अब देखें यहाँ ये तो बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, वही आएंगी जो हमने पहले लिखते हुए आ रहे हैं, ये सारी की सारी वही आएगी कि हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2 3d10 और 4p6। अब सवाल ये है कि 4p6 के बाद हमने किसको फिल करना है, तो देखें 4p6 के बाद हमने फिल करना है किसको, 5s को। तो ये आ जाएगा हमारा 5s1, ये 5s1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 5s के बाद आप आ जाएं 38 पर। अब 38 जो है वो हमारा है स्टोर्शियम है। अब देखें इसकी सारी चीज़ें बिल्कुल वही होंगी, आखिर में सिर्फ 5s2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये आपका चौथा शेल और ये पांचवा शेल। अब मैं आपसे पूछूं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो इसमें हम एक को ही इंक्लूड करेंगे। तो अब ये बात समझ में आ गई, जब 4s आएगा तो 4s में 3d भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये अब ये 5s1 हो गया। अब देखें इसके बाद हमारे पास है 39। अब 39 देख लेते हैं क्या होगा। 39 जो है वो हमारा आमतौर पर यट्रियम होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगी वो तो बिल्कुल सेम रहेगी कि भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब आपने देखना है 5s2 के बाद किसको फिल करना है, तो आप ज़रा देख लीजिए 5s2 के बाद। अब 5s2 के बाद जो हमने फिल करना है वो किसको फिल करना है, 4d को फिल करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4d और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर वही पैटर्न नोट कर लें, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब ये चौथा, ये देखें ये 4 आपको नज़र आया ना, 4, ये 4 आ गया और ये हमारा 5वां स्टार्ट हो चुका है। अब जो चीज़ देखने की, देखें 4s के साथ जो था वो 3d था, ठीक है। इसी तरह से 5s के साथ क्या है, 4d है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखें ये हमारा जो है वो 39 है, फिर इसके बाद क्या होगा, 40 होगा, 41 42 43 44 45 46 47 48 48। तो ये यहाँ तक हमारा 48 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए बाकी सारी चीज़ें वही आएंगी, ठीक है, सिर्फ आखिर में क्या जाएगा 5s2 4d2, ठीक है। फिर क्या होगा 5s2 4d3। अब यहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, जब भी d में 4 आएंगे, d में अब मैं अगर इसको लिखूँगा 4s2 और 4d4, जब भी d में 4 आएंगे मैंने बताया था तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। तो ये नहीं होगी बल्कि क्या होगी 5s1 और 4d5 होगी, सही है। इसके बाद वही होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 5s1 4d5 5s2, फिर हो जाएगा 5s2 4d6 5s2 4d7 5s2 4d8। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी d में 9 आएंगे, अब देखिए यहाँ d में 9 आना शुरू हो गए 4d9। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन नहीं होगी बल्कि क्या होगी 4s2 और 4d10 होगी, ठीक है, और 5s2 और जो होगी वो 4d10 हो जाएगी। यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है, यहाँ तक है डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब यहाँ पर देख लें ये इसके सारे वैलेंस शेल हैं, ये इसका वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है। अब आप आ जाएं किसके ऊपर 49 के ऊपर आ जाएं। अब 49 में देख लें क्या होगा। अब देखें 49 में बिल्कुल वही होगा जो अभी हम करके आए, क्या करके आए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 5s2 4d10। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आपने देखना है कि d के बाद आपने किसको फिल करना है।
अब देखें डी के बाद जो आप फिल करेंगे वो आप किसको फिल करेंगे, पी को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5P1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब 4 में देख लें, ये 4 है, ठीक है, और ये 5 है। अब दोनों में देख लें क्या फ़र्क है, यहाँ 4S है, यहाँ 5S है, यहाँ 3D है, एक कम है तो ये भी कम है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस सेल में ये सारा आपका इंक्लूड होगा। अब आपके पास क्या होगा, 50 होगा, 51, 52, 53 और ये 54। अब क्या होगा, ये बिल्कुल सेम होगा, वही होगा 5S2, 4D10 और 5P2। फिर वही होगा 5S2, 4D10 और 5P3। अब मैं ये लिख रहा हूँ, फिर ये आ जाएगा 5P4 आ जाएगा, फिर ये 5P5 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5P6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये हमारा जो है वो 54 तक आ गया। अब इसके बाद जो है वो आप आ जाएं 55 पर। अब 55 पर देख लेते हैं हम। अब 55 में जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल वही होंगी 55 में। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 और 5P6। अब आपने देखना है 5P6 के बाद किसको फिल करना है। तो अब देख लें 5P6 के बाद जो आपने फिल करना है वो 6S को फिल करना है। अब 6S आपने यहाँ फिल किया तो ये 6S1 हो गया। अब ये हो गया 56 में आएगा वह 6S2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा और ये बैलेंस है इसका ये। ठीक है।